आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हमारा टॉपिक होगा। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि मेटल नॉन मेटल का नाम तो सुना ही है। अब इनके बारे में एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे कि ये एक्चुअली इनमें कौन किस ऑब्जेक्ट को या जो भी एलिमेंट किसको हम मेटल बोलेंगे, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होती है। तो सारी चीजों को अभी हो सकता है कि जानकारी ना हो या फिर नॉलेज हो भी, तो अभी वो प्रीवियस स्टेज में हो, प्रिमिटिव स्टेज में वो थोड़ा सा नॉलेज हो, तो अब उसको एक सिस्टमेटिक वे में फिर आगे बढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बात केमिस्ट्री की हो रही है, तो केमिस्ट्री में नियर अबाउट 118-119 डिस्कवर्ड एलिमेंट। अब उन डिस्कवर्ड एलिमेंट को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल में। एक रफ क्लासिफिकेशन करें तो उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल की कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ जो होते हैं वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बस बेसिकली वही पढ़ना है कि किसको हम मेटल बोलेंगे, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, मतलब मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उन्हीं को स्टडी करना है। अब ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले 2-3 टर्म्स है उनको समझ लेंगे। मिलेबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल, ये 3 वर्ड है, मिलेबल, डक्टाइल और ब्रिटल। इनकी मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद इन्हीं के हेल्प से फिर उनको मेटल नॉन मेटल को और क्लासिफाई, और भी कई टर्म्स आएंगे लेकिन ये टर्म्स है इनको समझ लेते हैं। मिलेबल का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको हम बीट करें या हैमरिंग करें तो जब वो एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट की बात करें कि अगर कोई भी एलिमेंट है अगर उस एलिमेंट को हम बीट करें, हैमरिंग करें, तो वो एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको हैमरिंग करने के बाद वो एक सीट टाइप अपीयरेंस देता है, तो उसको बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो मिलेबल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है अगर उस एलिमेंट को हम स्ट्रिच करें, उसको हम थोड़ा सा 2 साइड से अगर उसको हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो उसमें जो उसकी लेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट हो, और इंक्रीजमेंट करके अगर उसको हम अगर उसको एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस नेचर को, एलिमेंट के उस नेचर को बोलेंगे कि वो डक्टाइल है। और थर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम हैमरिंग करें तो हैमरिंग के बाद वो सीट के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो और वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाए। अगर वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो है ब्रिटल। जैसे ये चॉक है, अगर इस चॉक को अगर हम बीट करें, हैमरिंग करें, तो ये नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ये सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो चॉक है ये ब्रिटल नेचर का है, मिलेबल और ये डक्टाइल है। अब इनके हेल्प से मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं ये मिलेबल होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, अगर मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करें तो ये एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते।
दूसरा जो है मेटल जो है उनको हम स्ट्रेच करके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि हमारे वायर है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। तो इनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं, जो डेली एग्जाम्पल है हमारा। और ये जो नॉन मेटल है इनमें नहीं होता। और जो ये मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल नहीं होते, मतलब अगर इनको हम बीट करें, हैमरिंग करें, तो ये नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक नहीं करते, और ये जो होते हैं नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो मिलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज होती है मेटल नॉन मेटल की। जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें वन बाय वन पढ़ेंगे। मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब उनको हम बीट करें तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल है, उनको अगर बीट करें तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। मेटल के पास एक अपनी चमक होती है, साइन होती है। नॉन मेटल डल होते हैं, इनका कोई साइन नहीं रहता। तो कई नेचर है उनको पढ़ेंगे। और इसमें एक और आयन के फॉर्म में देखा जाए तो बेसिकली जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो आयन होता है वो केटायन होता है। मेटल जो आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो एनायन या नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो टॉपिक है आयन कहते हैं किसको है, अगर किसी एलिमेंट पे अगर कोई चार्ज अप्लाई हो जाता है, किसी एलिमेंट पे या किसी एटम पे अगर कोई चार्ज अप्लाई हो जाता है, नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो या फिर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हो, तो अगर कोई चार्ज अप्लाई हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जो आयन्स है, अगर पॉजिटिव आयन है तो केटायन, नेगेटिव आयन है तो एनायन। अब किसी भी एटम पे चार्ज अप्लाई कब होता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो एटम होते हैं वो नेचुरली न्यूट्रल होते हैं। एटम जो होता है वो नेचुरली न्यूट्रल होता है। अब पढ़े कि कोई भी एटम उसके जो पार्टिकल्स है, कई पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो बेसिकली किसी भी वेल नोन कह सकते हैं कि जो वेल नोन है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब यहां पे देखें न्यूट्रॉन जो होता है, नेम से थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे, न्यूट्रल, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव। अब बात हो रही है कि कोई भी एटम जो होता है वो नेचुरली न्यूट्रल होता है, नेचर में वो न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, और मैग्नीट्यूड बराबर है तो फिर ये जो होते हैं एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फिर ये आयन का फॉर्मेशन जो करते हैं, तो आयन का फॉर्मेशन होता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। कोई भी, ये वर्ड में बात कर ले कि कोई भी चीज होती है वो अपने आप को स्टेबल होना चाहती है। नेचर होता है कि कोई भी चीज है वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ही जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े कि कोई केमिकल रिएक्शन होता क्यों, कोई भी रिएक्शन होता क्यों है, तो रिएक्शन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन में आना चाहते हैं, और वो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ज्यादा इनएक्टिव है। जैसे हम बात करें इनर्ट गैसेस क्या होती है, वो स्टेबल होती है, तो स्टेबल होती है तो जनरली वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन अगर हमारे
अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट क्लासिफिकेशन, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप रहता है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी में डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो जब ये टॉपिक आएगा तो उस टाइम पढ़ेंगे। लेकिन बात वही है कि ये आयन का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट आइडियल गैस या जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाईली स्टेबल होता है। तो कोई भी एलिमेंट है अपने सबसे पास वाले आइडियल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अगर यहां हम देखें, मान लेते हैं कि हमने बताया कि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव। अगर हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट है जिसपे 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये न्यूट्रल। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट है और ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए एलिमेंट को या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या फिर लॉस करता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये 2 4, तो खैर ये तो बीच वाली पोजीशन आ गई कि इस कंडीशन में आने के बाद थोड़ी सी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सेंटर में है। जितना लॉस करते हैं, लॉस करने में जितनी एनर्जी चाहिए उतना गेन करने में चाहिए, तो ये थोड़ी से यहाँ पे प्रॉब्लम होती। दूसरा कोई ले लें समझने के लिए। प्रॉब्लम का मतलब कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये समझ में आएगा। बात कर लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर 11। तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और इसके बाद उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 2 8 1 और इसके पास जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। तो अब ये जो सोडियम ये इस पोजीशन को अचीव करना चाहेगा 2 8 वाली पोजीशन को, या तो उसके बगल में ये 2 8 वाली पोजीशन है और नहीं तो एक इनर्ट गैस है आर्गन, ये 2 8 8 की पोजीशन, या तो ये इस पोजीशन को अचीव करे या तो फिर इस पोजीशन को अचीव करे। तो अगर इस पोजीशन को लाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और इस पोजीशन पे जाना है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा और इस पोजीशन को अचीव कर लेगा। तो इसके लिए इजी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। कभी भी न्यूक्लियस के अंदर से कोई लॉस नहीं होता स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो जो भी स्टेबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा। तो अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो अब इसकी पोजीशन हो गई 2 8। अब ये स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल होता है समझ लें 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जब हमने यहाँ 11 लिखा था, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन 11 है, नेगेटिव साइन 10 है। तो इस पे जो हमारा चार्ज अप्लाई हो जाएगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस का। कितना ज्यादा, 1। तो ऐसे हम आयन दिखाते हैं कि आयन का फॉर्मेशन होता है कैसे। अगर ये क्लोरीन, तो क्लोरीन का नॉर्मल होता है 2 8 7। लेकिन ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 2 8 8 की पोजीशन आती है। अब क्या था कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे,
17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 18, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो इसको दिखाते हैं Cl-। तो बात यही है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इन आयन्स को हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं अपने मेटल नॉन मेटल से। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो आयन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आयनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में। और जो मेटल होते हैं जनरली ये हार्ड होते हैं, हार्ड और टफ होते हैं। उसका एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में रहता है। अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। और जो ये नॉन मेटल होते हैं ये किसी भी कंडीशन में मिल जाते हैं। कुछ जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में है, कुछ जो होता है गैसियस स्टेट में है, कुछ जो होता है लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली वो सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।